Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 17 Endangered Species. Endangered means होता है जो विलुप्त होते हैं और species means जो प्रजातियां हैं जानवरों की। तो विलुप्त होती जो प्रजातियां हैं उससे रिलेटेड आज का हमारा जो चैप्टर है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स ऑफ द स्पीसीज। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आप इनको देखिए। राइट डाउन विच ऑफ देम आर एंडेंजर्ड। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी तो ऐसी प्रजाति है जो या तो विलुप्त हो चुकी है और एक्सटिंक्ट, या फिर वो बिल्कुल ही विलुप्त खत्म हो चुकी है, मतलब गायब हो चुकी है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एंडेंजर्ड एनिमल। आज हम अध्ययन करेंगे किसका, जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं उनके बारे में। डज एनीवन नो एज टू व्हाट वी मीन व्हेन वी से द वर्ड एंडेंजर्ड, सेड द क्लास टीचर। क्लास टीचर ने पूछा, डज एनीवन नो, क्या कोई भी जानता है, एज टू व्हाट वी मीन, कि हमने जो कहा उन शब्दों के बारे में। व्हेन वी से, जब हमने ये कहा कि एंडेंजर्स, कि बच्चों तुम में से कोई ये जानता है कि जो मैंने एंडेंजर्स बोला है इसका मतलब क्या है। ऑल द स्टूडेंट्स वर कन्फ्यूज, सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। द क्लास डिड नॉट नो, अब क्लास में कोई भी नहीं जानता है। रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी कुछ भी नहीं जानता। इवन इफ यू डोंट नो, यदि आप नहीं जानते हो, यू कैन थिंक ऑफ इट, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। यू माइट हैव हियर्ड अबाउट इट ऑन सम न्यूज चैनल, या तो आपने इसे कभी किसी न्यूज चैनल पे सुना होगा। और द चैनल्स दैट शोकेस वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम, या फिर ऐसे चैनल पे तुमने देखा होगा जिसके ऊपर वन्य जीव से रिलेटेड प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। और सम ऑफ यू माइट हैव रीड अबाउट इट इन योर जर्नल नॉलेज बुक, सेड द टीचर। टीचर ने कहा कि जो आपकी जर्नल नॉलेज की बुक है उसके अंदर कभी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे टीचर क्या पूछ रही है बच्चों से, वो इंडेंजर बोल के बच्चों से पूछती है कि इस शब्द का मतलब बताओ। अगर नहीं पता है तो ढूंढने की कोशिश करो, इस शब्द के बारे में तुमने कहाँ सुना होगा, या तो किसी न्यूज चैनल पे सुना होगा, या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य के जो प्रोग्राम चलते हैं उनमें सुना होगा, या फिर तुम्हारी जो जर्नल नॉलेज की बुक है उसके अंदर तुमने कभी भी पढ़ा होगा या सुना होगा। द एंटायर क्लास वंडर्ड एंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ एन आंसर। अब पूरी क्लास क्या हो जाती है, बहुत हैरान हो जाती है और इस आंसर के बारे में सोचने लग जाती है। सडनली वन स्टूडेंट इंटरप्टेड, अचानक से एक स्टूडेंट खड़ा होता है और वो बीच में ही बोल पड़ता है, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, इंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज दैट आर नो मोर अलाइव। कि ये किसने कहा था, चैतन्य ने, लड़के ने कहा कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि विलुप्त होते प्राणी वो होते हैं नो मोर अलाइव, जो जिंदा नहीं है, एंड आर फाउंड एनी मोर, या फिर वो कहीं भी नहीं पाए जाते हैं, सेड चैतन्य। चैतन्य ने कहा, चैतन्य ने क्या कहा, चैतन्य ने कहा कि जो विलुप्त होते जानवर हैं उनका मतलब ये होता है कि या तो वो प्राणी जीवित नहीं है या फिर वो कहीं भी पाए नहीं जाते हैं। यू आर अ लिटिल क्लोज टू द आंसर, आप आंसर के बिल्कुल पास हो। बट देयर इज स्टिल वन फैक्ट, परंतु एक तथ्य है, दैट इज इनएप्रोप्राइट इन द स्टेटमेंट यू मेड, मतलब कि जो तुमने बात बोली है उसके अंदर एक तथ्य रह गया जो बिल्कुल अलग पड़ता है इससे, सेड द टीचर। टीचर ने कहा कि तुमने आंसर तो बताया है पर वो उचित आंसर नहीं है, उसके अंदर कुछ कमी है। अदर स्टूडेंट्स वर स्टिल ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन आंसर, अब जो दूसरे बच्चे हैं वो भी आंसर सोचने की कोशिश कर रहे हैं। हम, मैम, अनदर स्टूडेंट स्टूड अप विद एन आंसर, इतनी देर में एक दूसरा स्टूडेंट उठता है आंसर के साथ। वो क्या बोलता है, एंडेंजर्ड एनिमल आर क्लोजली लिंक्ड विद द एब्सेंस ऑफ एनिमल। वो कहती है कि जो विलुप्त होते प्राणी होते हैं, आर क्लोजली लिंक, मतलब वो बिल्कुल आसपास लिंक होते हैं, किस चीज से, एब्सेंस ऑफ एनिमल, जानवरों की अनुपस्थिति से। दैट आर स्टिल सर्वाइविंग, जो क्या कर रहे हैं, अभी जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। बट दे माइट नॉट बी फाउंड इन फ्यूचर, और हो सकता है वो हमें भविष्य में दिखाई ना दें। The word danger in endanger reflect on some type of danger to these animals, said राशि। राशि ने कहा कि यहाँ पे जो डेंजर शब्द है, मतलब खतरनाक जो शब्द है, वो इन डेंजर से रिलेटेड है, कुछ कुछ उसके ऊपर रिफ्लेक्ट डाल रहा है। तो इसका मतलब कि वो जानवर किस में है, खतरे में है। ये शब्द किसने कहे, राशि ने। यस,
हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एन एंडेंजर्ड एनिमल इज एन एनिमल दैट हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज वेरी पॉसिबल टू बिकम एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर, टोल्ड द टीचर। टीचर ने बताया कि हाँ, विलुप्त होते प्राणियों का मतलब होता है ऐसे प्राणी जो निकट भविष्य में हमें देखने के लिए पॉसिबल नहीं होंगे। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल, क्वेश्चन द टीचर। टीचर ने क्वेश्चन किया, मतलब उसने पर्सन पूछा, क्या तुम में से कोई और है, तुम बता सकते हो कि जो विलुप्त होते प्राणी हैं उनके कुछ और उदाहरण आप लोग बता सकते हो। जियांट पांडा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जियांट पांडा कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल, सेड प्रथम। प्रथम ने कहा कि जो जियांट पांडा है वो भी विलुप्त होते प्राणियों की श्रेणी में ही आता है। कैटेगरी मीन्स होता है श्रेणी। यस, दैट इज अ करेक्ट एग्जाम्पल। हाँ, ये बिल्कुल सही उदाहरण है। हाउ डू यू नो, तुम ये कैसे जानते हो, आज द टीचर। टीचर ने पूछा। आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन वन डे, एक दिन मैं टीवी देख रहा था। वेन आई सा अ प्रोग्राम, जब मैंने एक प्रोग्राम देखा ऑन द नेशनल ज्योग्राफी चैनल। किसके ऊपर, जो नेशनल ज्योग्राफी चैनल होता है जिसके ऊपर जानवरों से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। विच गेव इंफॉर्मेशन ऑन द डाटा, वो क्या कर रहे थे, इंफॉर्मेशन में तो होता है सूचना, वो सूचनाएं दे रहे थे किसकी, डाटा कलेक्शन की। मतलब जैसे हमारी जनसंख्या का डाटा कलेक्ट किया जाता है उसी तरीके से एनिमल्स का डाटा भी कलेक्ट किया जाता है। डाटा कलेक्टेड ऑन एंडेंजर्ड एनिमल, वो किस चीज़ से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करके बता रहे थे हमें, जो विलुप्त होते जानवर हैं उनसे रिलेटेड। जियांट पांडा वाज वन अमंगस्ट देम, और उनमें से जियांट पांडा एक था, सेड प्रथम ने कहा। दैट इज अ ग्रेट हैबिट, ये एक अच्छी आदत है। सम टाइम वी डोंट रियलाइज, कई बार हम ये चीज़ महसूस नहीं करते, बट दिस हेल्प इन चेंजिंग आवर जनरल नॉलेज, कई बार ये हमारी क्या करती है, हमारा जो सामान्य ज्ञान होता है उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है। दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन माई सब्जेक्ट, ये केवल आपको मेरे विषय में ही हेल्प नहीं करती, बट ऑल्सो इन अदर सब्जेक्ट एज वेल एज, सेड द टीचर। टीचर ने कहा कि ये मेरे विषय में नहीं बल्कि जो दूसरे सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो उनके अंदर भी आपकी बहुत सारी हेल्प होती है। मैम, डू टाइगर, स्नो लेपर्ड एंड rhinoceros ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल, आस्क्ड महक एगरली। अब महक ने उत्सुकता के साथ पूछा कि मैम, जो टाइगर होते हैं और जो स्नो लेपर्ड है, मीन्स जो चीते बर्फ में रहते हैं, और रिनोसॉर्स जो गैंडा होता है, क्या वो सारे जानवर भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं? कौन सी कैटेगरी? विलुप्त होते जानवरों की कैटेगरी में। दे ऑल्सो बिलोंग टू दिस कैटेगरी, यू आर राइट, सेड द टीचर। टीचर ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वे भी इसी कैटेगरी में आते हैं। वेयर डिड यू रीड अबाउट इट, तुमने इसके बारे में कहाँ पढ़ा? आस्क्ड द टीचर। टीचर ने पूछा। माई ब्रदर वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज इंटर क्लास क्विज अ फ्यू डेज बैक, कि मेरा भाई अपनी क्लास में जो इंटर क्लास क्विज कंपटीशन होता है उसकी तैयारी कर रहा था पिछले दिनों। आई हियर दिस फ्रॉम हिम, ये मैंने उससे सुना। एंड इट स्ट्रक मी सडनली इन बिटवीन द डिस्कशन, और ये स्ट्रक मीन्स होता है किसी चीज़ का एकदम से याद आ जाना, हिट हो जाना माइंड के अंदर, कि अचानक से मुझे ये जो डिस्कशन चल रहा है इसके बीच में अचानक से मुझे याद आया। रिप्लाइड महक, महक ने आंसर दिया। नाउ वी विल रीड अबाउट द जियांट पांडा, द टीचर सेड। अब टीचर ने कहा कि अब हम जियांट पांडा के बारे में पढ़ेंगे। जियांट पांडाज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर पर्टिकुलर हाईली कंस्ट्रक्टिंग शेडिंग इन ब्लैक एंड वाइट कलर। अब जियांट पांडा किससे पहचाना जाता है? उसका जो ब्लैक और वाइट कलर होता है, उसका जो हाई कॉन्ट्रास्ट होता है ना, ब्लैक और वाइट का जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसकी वजह से इसको पहचाना जाता है। देयर ईयर्स, आईज, शोल्डर्स एंड लेग्स आर डार्क, उसकी आंखें, उसके कान, उसके कंधे और उसकी टांगें तो होती हैं डार्क, मीन्स काले रंग के। वाइल द रेस्ट ऑफ देयर बॉडी इज वाइट, और उसका पूरा शरीर कैसा होता है? वाइट होता है। देयर थिक हेयर कीप देम वार्म इन द कोल्ड, उनके जो बाल होते हैं, आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है जियांट पांडा की, आपको दिखाई दे रहा है इसकी टांगें ब्लैक हैं, आंखें ब्लैक हैं, कान ब्लैक हैं, नाक ब्लैक है और सारा ये वाइट है।
तो टीचर ने कहा कि इसके जो बाल होते हैं ना, बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, फर होती है इसके ऊपर। जिस तरीके से हम लोग जब विंटर आ जाती हैं तो मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, इसी तरीके से जो इनके बाल होते हैं वो इनको सर्दी में बचा के रखते हैं। वेट माउंटेन रीजन, कौन सी क्षेत्र के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती रहती है, गीला मौसम जहाँ रहता है। द टीचर टोल्ड, टीचर ने ये चीज़ें बताई। डू यू ऑल नो, क्या तुम सभी जानते हो, व्हाट द मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रेट ऑफ जियांट पांडा इज, कि जो जियांट पांडा की सबसे खास बात है वो क्या है। द टीचर क्वेश्चन, टीचर ने प्रश्न किया। नो मैम प्लीज टेल अस, नहीं मैम हमें बताइए। द क्लास शाउटेड क्यूरियसली, अब पूरी क्लास उत्सुकता के साथ जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि नहीं मैम हमें नहीं पता, आप लोग हमें बताइए। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ द पांडा इज देयर प्रोट्रूडिंग रिस्ट बोन दैट वॉक्स लाइक अ थंब, कि उसकी जो हाथ की हड्डी होती है ना, उसकी जो कलाई की बोन होती है ना, वो इस तरीके से होती है जैसे हमारे अंगूठे होते हैं, इस तरीके की बोन होती है उसकी। दिस इनेबल द पांडास टू होल्ड बम्बो, ये किस काम आती है, जब बम्बो के ऊपर, बांस के ऊपर चढ़ता है वो, तब वो बांस को पकड़ सकता है अच्छी से। वाइल दे मंच ऑन इट विद देयर सॉलिड मोलर टीथ, कि जब वो अपने दांतों से इसे काटने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो उसके जो हाथ होते हैं वो ग्रिप बना लेते हैं बांस के ऊपर, जिससे कि वो आसानी से नीचे ना गिरे, उसको पकड़कर ऊपर चढ़ सके। बम्बो मेक्स अप अबो द वाइल ईटिंग रूटीन ऑफ द पांडाज, और पांडाज की जो हर रोज की रूटीन है वो क्या है, बांस खाना। द टीचर टोल्ड, टीचर ने बताया। Oh, that means the major source of diet for giant panda is bamboo, said प्रथम, प्रथम ने कहा ओ, तो इसका मतलब है कि जियांट पांडा का जो मेन सोर्स है, जो उसका खाना है, जो उसकी डाइट है, वो है बम्बो, मीन्स बांस। यस राइट, हाँ बिल्कुल सही। बट द इम्पोर्टेंट फैक्ट इज व्हाट दिस एनिमल इज एंडेंजर्ड, परंतु सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, अब हम उसके खाने की बात नहीं कर रहे, बट हम यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं वो है एक महत्वपूर्ण ऐसा तथ्य कि किस कारण से ये जो जानवर है ये खतरे में है, विलुप्त होने की कगार पे है। विद ओनली अराउंड 2060 pandas लिविंग इन द वाइल्ड, द जियांट पांडा इज कंसिडर्ड इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शंस, कि 2060 पांडा ही हैं जो जंगल में वन्य जीव अभयारण्य के अंदर जीवित है, और ये भी क्या है, खतरे में है और विलुप्त होने की कगार पे हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन दैट पांडा पॉपुलेशन हैव ड्रॉप्ड इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, शेयर द टीचर, टीचर ने कहा कि इन पांडाज के खत्म होने की जो सबसे मेन कारण है वो क्या है, लोगों के रहने की जगह, मतलब इनके खुद के जो रहने की जगह है वो विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, तो वो जगह जगह से जंगलों को काट रहे हैं, तो इस तरीके से इनके जो रहने की जगह है वो क्या हो चुकी है, वो कम हो चुकी है, उसका डिस्ट्रक्शन हो चुका है। द चिल्ड्रन वर स्टन्ड आफ्टर लिसनिंग ऑफ दिस फैक्ट, और बच्चे हैरान हो गए इस तथ्य को सुनकर। डू एनी ऑफ यू हैव एन आइडिया अबाउट द कंजर्वेशन स्टेप टेकन इन दिस मैटर, द टीचर क्वेश्चन, टीचर ने पूछा क्या आपके पास कोई आइडिया है, कोई विचार है कि हम कंजर्वेशन होता है इनका बचाव करना, कि कोई ऐसे कदम हमें बताओ जिससे इनका बचाव किया जा सके, इस मैटर में कोई भी अपना सुझाव देना चाहे, मीन्स कि हम किस तरीके से इनको बचा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ रिजर्व हैव बीन सेट अप इन पार्ट ऑफ चाइना टू एंश्योर द पांडाज हैव अ होम। अब वाइल्ड लाइफ जीव अभ्यारण्य के अंदर क्या है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो है उन्होंने क्या कर दिया, सेटअप इन पार्ट ऑफ चाइना, क्योंकि ये चाइना की तरफ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है कि उन्होंने एक जगह सिक्योर कर दी है, कुछ एरिया सिक्योर कर दिया है जिसमें कि पांडाज हैव अ होम, जिसमें उनको उनका घर मिल सके, एंड प्रॉपर केयर इज टेकन टू एनश्योर दे गेट प्रॉपर हैबिटेट इन नेचर, और उनकी अच्छे से देखभाल हो सके और प्रकृति के अंदर वो रहने के लिए अच्छी सी जगह, उनको जो प्रॉपर हैबिटेट है, उनको जो रहने का है, खाने का है, सब चीज़ों की उनको सुविधाएं हो सके। रिसर्चर्स कीप ऑन स्टडिंग,
और रिसर्चर्स कौन होते हैं? जो किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड बताते हैं। वो स्टडिंग कर रहे हैं, मीन्स अध्ययन कर रहे हैं हाउ पांडाज ब्रीड विद अ गोल टू इंक्रीज, कि जो पांडाज है वो अपनी प्रजाति को किस तरीके से बढ़ाते हैं। देयर पॉपुलेशन मीन्स अपनी जो जनसंख्या है उसको किस तरीके से बढ़ाते हैं। रिप्लाइड महक, महक ने आंसर दिया। एब्सोल्युटली दिस इज एन एक्यूरेट आंसर, बिल्कुल सही, ये आंसर बिल्कुल सही है। आई एम ग्लेड यू नो दिस, मुझे खुशी है कि तुम इसके बारे में जानती हो। द टीचर स्माइल, अब टीचर मुस्कुराई। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइगर्स, अब हम किसके बारे में जानेंगे? टाइगर्स के बारे में। ओपन पेज नंबर 43 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, अपनी बुक का पेज नंबर 43 ओपन करो एंड केयरफुली ऑब्जर्व द इमेज, तो उस तस्वीर को तुम ध्यान से देखो। एज आई टेल यू द इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में मैं तुम्हें जानकारी देने जा रही हूँ। द टीचर सेड, टीचर ने कहा। ऑफ द फर्स्ट 9 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, देयर 3 हैव टर्न आउट टू बी एक्सटिंक्ट ओवर द लास्ट 80 ईयर। 9 प्रजातियां टाइगर की, सब स्पाइसीज होता है उप प्रजातियां। जो टाइगर्स की 9 उप प्रजातियां हैं उनमें से 3 तो क्या हो चुकी हैं? विलुप्त हो चुकी हैं। कब? पिछले 80 सालों में। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड, और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है, दैट ऑल टाइगर्स में एंड अप विद इन द नेक्स्ट डिकेड, मतलब आगे आने वाले जो सदियां हैं उनके अंदर क्या होगा, इनमें से कुछ और भी विलुप्त हो जाएंगी। सेड द टीचर, टीचर ने कहा। कैन एनीवन टेल द रीजन, क्या कोई बता सकता है? बिहाइंड द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइगर आस्क्ड शी, उसने पूछा, उसने किसने? टीचर ने पूछा, क्या कोई बता सकता है कि जो ये टाइगर्स हैं इनके कम होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? Poaching and habitat loss have damaged the worldwide population of tigers, I think, answered महक। महक ने उत्तर दिया। पोचिंग मतलब होता है शिकार करना, कि जो टाइगर्स हैं इनका शिकार सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, और इनको जो रहने की जो जगह है वो भी क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। इसी कारण ये क्या होती है? प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं। आंसर दिया किसने? महक ने। यस यू आर राइट महक, हाँ महक तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। टुडे 4 ऑफ द रिमेनिंग सब स्पीसीज ऑफ टाइगर इज व्यूड एज एंडेंजर्ड, अगर आज तुम देखोगी तो 4 जो उप प्रजातियां हैं टाइगर की वो क्या है? खतरे में है। वाइल 2 ऑफ द सब स्पीसीज आर कंसिडर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जबकि जो 2 उप प्रजातियां हैं वो क्या हैं? क्रिटिकली तौर पर, मतलब विशेष तौर पर बिल्कुल ही ज़्यादा खतरे के अंदर नजर आएंगी। द 6 रेसिडुअल सब स्पीसीज ऑफ टाइगर इंक्लूड, इनके अंदर 6 उप प्रजातियाँ और भी शामिल की जाती हैं, जैसे बंगाल, इंडो चाइनीज, मलायन, साइबेरियन, साउथ चाइना एंड सुमात्रन टाइगर्स। सेड द टीचर, टीचर ने कहा इनके अंदर 6 प्रजातियाँ और भी हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? बंगाल, इंडो चाइनीज, मलायन, साइबेरियन, साउथ चाइना और सुमात्रन में। वट आर द मेथड यूज टू सेव टाइगर्स? राशि क्वेश्चन, राशि ने प्रश्न किया कि और क्या तरीका है, किस तरीके से हम इनको बचा सकते हैं, टाइगर्स को सेव कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू शील्ड टाइगर फ्रॉम पोचर्स, जो टाइगर हैं इनको शिकार से बचाने के लिए, एंड द लॉस ऑफ लैंड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेनिस्ट्स हैव वर्क विद गवर्नमेंट टू सेट अप वाइल्ड लाइफ रिजर्व, कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो वन्य जीव अभयारण्य वालों के साथ मिलके क्या कर रही है? वन्य जीवों को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। रिजर्वर्स आर प्रोटेक्टेड रीजन एक्सटेंडिंग इन साइज फ्रॉम चाइना सियोलिंग टू इंडोनेशिया। द टीचर आंसर, टीचर ने कहा कि जो क्षेत्र चाइना सियोलिंग से लेके इंडोनेशिया तक फैला हुआ है, क्षेत्र के अंदर जो फैला हुआ है उसको वो क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द टीचर देन स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ स्नो लेपर्ड, और इसके बाद टीचर ने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया, किससे रिलेटेड? स्नो लेपर्ड। ये आपको यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है। द स्नो लेपर्ड इज अ लार्ज कैट इनहेरिएंट टू द माउंटेन रेंज ऑफ एशिया। स्नो लेपर्ड क्या होती है? तेंदुए को बिल्ली भी बोला जाता है, बट इनको बड़ी बिल्ली बोला जाता है।
ये कहाँ रहती हैं? एशिया की जो पर्वत श्रृंखला है उनमें रहती हैं ये। इट इज़ लिस्टेड एज एंडेंजर्स, इनको भी विलुप्त होते जानवरों के में डाला गया है बिकॉज द ग्लोबल पॉपुलेशन, क्योंकि जो हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन है इज प्रीडिक्टेड, उन्होंने ये बताया है टू डेक्लाइन, उन्होंने ये घोषित ही कर दिया है अबाउट 10% बाय 2040 कि 2040 तक कम से कम 10% इनकी पॉपुलेशन घट जाएगी। इट इज़ इन डेंजर बाय पोचिंग एंड डैमेज ऑफ देयर टेरिटरी सेड द टीचर, टीचर ने कहा कि एक तो इनका शिकार और दूसरा इनकी जो रहने की जगह है वो जैसे जैसे इनसे छीनते चले जाएंगे वैसे ही इनकी प्रजातियां कम होती चली जाएंगी। द टीचर फर्दर एक्सप्लेन, इसके बाद टीचर ने आगे बताया सम मेथड्स, कुछ तरीके डिवाइस टू कंजर्व, जो किसके लिए? इनके बचाव करने के लिए बनाए गए हैं। दिस इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो विलुप्त होते प्राणी हैं इनको बचाने के लिए जो कुछ तरीके अपनाए जा रहे हैं उनके बारे में टीचर ने बताया। लीडर्स ऑफ द 12 स्नो लेपर्ड नेशन, कि जो 12 राष्ट्र आपस में मिलकर लेपर्ड को बचाने का काम कर रहे हैं, हैव ऑलरेडी गारंटीड, उन्होंने गारंटी दी है टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 20 स्नो लेपर्ड लैंडस्केप बाय 2020, कि जानवरों के रहने की जो 20 जगह हैं, लेपर्ड के रहने की, स्नो लेपर्ड के रहने की जो 20 जगह हैं उसको कम से कम 2020 तक उस लैंडस्केप्स को बचाया जाएगा। वेरियस वर्ल्ड लाइफ एंड नेशन वाइड एग्रीमेंट, बहुत सारे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के बीच में एग्रीमेंट हुए हैं। एंड लॉ प्रोटेक्ट, और कुछ नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं द स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड के लिए। ऑल स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज हैव मेड द ट्रेंडिंग ऑफ लाइव स्नो लेपर्ड और देयर फर इलीगल, और कुछ राष्ट्रों ने जो जीवित लेपर्ड हैं उनकी जो फर है, ये उनकी फर का जो इलीगल व्यापार है उसको क्या कर दिया है? बैन करने के लिए नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट हैव ऑल्सो क्रिएटेड नेशन पार्क, और बहुत सारे जो राष्ट्र हैं, गवर्नमेंट सरकारें हैं, उन्होंने क्या कर दिया है? नेशन पार्क स्थापित कर दिए हैं टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट, बचाव करने के लिए किसका? स्नो लेपर्ड हैबिटेट, जिससे कि जो स्नो लेपर्ड है उनके रहने की जगह को बचाया जा सके। दीज आर सम ऑफ द वेज, इस तरीके से यही तरीके हैं इन विच कंट्रीज ट्राई टू सेव द स्नो लेपर्ड, जिससे कि जो देश हैं वो किसको बचा सकते हैं? स्नो लेपर्ड को वो बचा सकते हैं। द टीचर एक्सप्लेन इन डिटेल, और इसके बाद टीचर ने उनको डिटेल से सारी बातें बताई। ओह दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। कंट्रीज आर ट्राइंग टू सेव द वाइल्ड लाइफ एंड मेंटेन अ गुड नंबर ऑफ द स्पीसीज, कि जो हमारा देश है वो इन वन्य जीवों को बचाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, इन प्रजातियों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। वी कैन जस्ट होप, हम केवल आशा कर सकते हैं दैट ऑल दीज एफर्ट, कि जो उन्होंने इतनी ताकत लगाई है, जो इतने कोशिश की है, टर्न आउट टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज, जिससे कि एक पॉजिटिव बदलाव आ सके, सेड प्रथम ने कहा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिनोसर्स, कि जो गैंडा होता है रिनोसॉर्स, उसको बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। WWF प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फाइट टू सेव रिनोज, कि इन जानवरों को बचाने के लिए, क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, तो इनको बचाने के लिए, गैंडा को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? WWF निभा रहा है। इट वेरीफाइज द प्रोटेक्ट रीनो पॉपुलेशन, ये क्या कर रहा है? जो रीनोसॉर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड इस्टेब्लिश न्यू पॉपुलेशन थ्रू translocations, a way of moving rhinos from park with huge population to other regions where historically held rhinos aren't present। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये देखते हैं कि किस जगह पे रिनोसॉर्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ से उनको ऐतिहासिक तौर पे उन जगहों पे ले जाया जाता है जहाँ पे पहले से रिनोसॉर्स नहीं है, ताकि इनकी आबादी जो बची रहे, ज़्यादा झुंड में ना रहे और ये
इनकी जो आबादी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, तो इनको उस जगह से निकालकर दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। इट हेल्प विद नेटवर्क बेस्ड प्रोटेक्शन, इनको जो प्रोटेक्शन दी जा रही है वो नेटवर्क के बेस पे दी जाती है। अप्रोच फ्रॉम इंडिविजुअल लिविंग इन अराउंड द सिग्निफिकेंस रीनो हैबिटेट, मतलब उनका ये भी तो ध्यान रखा जाता है कि जो उनका आसपास का जो एरिया है वो उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इट वर्क्स टू कम्बैट पोचिंग एंड एडिशनली हैंडल्स इलीगल एक्सचेंज ऑफ, ये क्या करते हैं कि इनका जो शिकार किया जाता है इलीगल तरीके से उसको भी बदलाव कर रहे हैं ये, एंड इंटरेस्ट, और उसके लिए इंटरेस्ट भी क्रिएट करते हैं। रीनो हॉर्न थ्रो स्पोर्ट्स एंड रेनफोर्सिंग ऑफ नियर बाई एंड वर्ल्ड वाइड लॉ इन्फोर्समेंट टू ब्रिंग डीलिंग कल्प्रिट टू इक्वलिटी, ताकि जो शिकारी है उनको इक्वलिटी दी जा सके और इस तरीके से जो वर्ल्ड वाइड जो नियम बनाए गए हैं उनको लागू किया जा सके। द टीचर ब्रीफ्ड द रोल ऑफ WWF इन प्रोटेक्टिंग द रिनोसोर्स, और टीचर ने क्या कहा कि रिनोसोर्स को बचाने में सबसे अहम जो भूमिका निभा रहे हैं वो है WWF। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, ये आज के लिए था। वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट क्लास, और हम क्वेश्चन आंसर को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सेड द टीचर, टीचर ने कहा, एंड लेफ्ट द क्लासरूम, और इतना कहकर टीचर ने क्लासरूम छोड़ दिया। ये है आपकी वर्ड गैलरी। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। सबसे पहले आपका कंप्रीहेंशन, टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ स्टडी इन द क्लास, क्लास में किस चीज़ की स्टडी चल रही थी? एंडेंजर्स एनिमल्स की। नेक्स्ट है आपका हु गेव द एग्जाम्पल ऑफ जियांट पांडा, जियांट पांडा का एग्जाम्पल किसने दिया? प्रथम ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेंजर्स एनिमल? स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में पहले आएगा एंडेंजर्स, हैबिटेट, पोचिंग, हैबिटेट लॉस, इंडो चाइनीज, साइबेरियन, सुमात्रन, यहाँ आएगा WWF प्लेज अ क्रूशियल रोल। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड राशि डिफाइंड एंडेंजर्स एनिमल, यहाँ पे आपका डिड लगा हुआ है तो आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। राशि डिफाइंड एंडेंजर्स एनिमल as the animals that are still surviving but they might not be found in future, कि endangered एनिमल कौन से होते हैं? जो अभी तक जीवित तो हैं परंतु हो सकता है हमें भविष्य में दिखाई ना दें। नेक्स्ट है आपका हाउ आर द जियांट पांडाज रिकॉग्नाइज, जियांट पांडा को कैसे पहचाना जाता है? व्हाट इज देयर मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रेट, और उनकी जो मज़ेदार चीज़ है वो क्या है? जियांट पांडाज आर रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। बाय देयर हाईली कंस्ट्रक्टिंग शेडिंग इन ब्लैक एंड वाइट, उनको पहचानने का सबसे मेन तरीका जो होता है वो होता है उनका ब्लैक और वाइट कलर। अब ब्लैक और वाइट भी कैसे होगा? ईयर, आईज, शोल्डर्स एंड लेग्स आर डार्क, ब्लैक होती हैं वो, डार्क भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ब्लैक भी रिटर्न कर सकते हो। एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज वाइट, कि उनकी आँखें, कान, कंधे और टांगे तो होती हैं ब्लैक कलर की और बाकी सारा होता है वो वाइट कलर का। नेक्स्ट है आपका व्हाट मेथड आर यूज टू सेव टाइगर, टाइगर को बचाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं? टू सेव द टाइगर्स वाइल्ड लाइफ रिजर्वर्स हैव बीन सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि टाइगर्स को बचाने के लिए वन्यजीव रिजर्वर्स जो स्थापित किए गए हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्री में। हेयर दे आर केप्ट इन नेचुरल हैबिटेट, अब यहाँ पर वो क्या करते हैं? प्राकृतिक जो रहने की जगह होती है वो जगह प्रदान करते हैं। हंटिंग प्रोहिबिटेड हेयर, और यहाँ पे उनके शिकार की मनाही कर दी जाती है, मतलब उनका शिकार नहीं करने दिया जाता। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड पर एक शॉर्ट नोट लिखना है आपका। ऑल्सो डिस्कस
अबाउट द मेथड यूज टू देयर कंजर्वेशन। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट दिया गया है, आप आराम से थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न कीजिए। द स्नो लेपर्ड इज अ लार्ज कैट इनहेरिएंट टू द माउंटेन रेंज ऑफ एशिया। ये कहाँ पाई जाती है? एशिया की माउंटेन रेंज में पाई जाती हैं। इट इज़ लिस्टेड एज एंडेंजर्ड बिकॉज द ग्लोबल पॉपुलेशन इज प्रिडिक्टेड टू डिक्लाइन अबाउट 10% बाय 2040. It is in danger by poaching and damage of their territory. इसके बाद है आपका various world and national-wide agreement and laws protect the snow leopard. All snow leopard range countries have made the trending of live snow leopards or their fur illegal. National parks have been created to preserve and protect स्नो लेपर्ड। ये आपका जो आंसर है हाफ यहाँ पे है और हाफ यहाँ पे है। नेक्स्ट है आपका व्हाट रोल डज द WWF प्ले इन द फाइट टू सेव रिनो। रिनोज को बचाने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? WW plays a crucial role in the fight to save rhinos. It verifies and protects rhino population and establishes new population through translocations, a way of moving rhinos from parks with huge population to other regions where there is no rhino. It works to combat poaching. मतलब कि रिनोसॉर्स को एक जगह से निकाल के ऐसी जगह पे ले जाया जा रहा है जहाँ पे रिनोसॉर्स पहले से नहीं है और उनका जो शिकार है उसके ऊपर भी उन्होंने रोक लगाई है। नेक्स्ट आता है आपका डिग्री। डिग्री होती है 3 टाइप की। अगर आपको डिग्री को डीप से पढ़ना है तो आप मेरी ग्रामर टू ऑल जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी देख सकते हो। अदरवाइज आपकी 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th की जो ग्रामर है उन सब के अंदर मैंने डिग्री बहुत डीपली करवाई हुई है। यहाँ पे डिग्री आपकी 3 तरीके की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है जिसके अंदर बिल्कुल सिंपल सी बात कही जाती है। कंपैरेटिव का मतलब होता है 2 इंसानों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है जो सबसे बेस्ट होता है। अब आपको मैं कुछ निशानी बता देती हूँ। अगर आपकी कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो ब्लैंक के बाद में देन आता है, और अगर आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी तो ब्लैंक से पहले आपका द आता है। यह आपका बड़ा सा टॉपिक है, आप इसको आराम से किसी भी वीडियोज़ के अंदर देख सकते हो। यहाँ पे आपको दे रखा है देन 15 चिल्ड्रन वर प्रेजेंट यस्टरडे, तो यहाँ आएगा मोर, मैनी, मोर, मोस्ट, तो सेकंड डिग्री होती है इसकी मोर। नेक्स्ट है माई हाउस इज़ फार फ्रॉम रितु हाउस। ना तो यहाँ आपको दा दे रखा है, ना देन दे रखा, ना एज दे रखा है, इसीलिए ये आपकी क्या है? पॉजिटिव डिग्री है और फार का फार रहेगा। नेक्स्ट है सी इज़ द, ब्लैंक से पहले आपको द आया हुआ है तो मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके अंदर आपको लिखना है मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि आप ना तो यहाँ पे ब्यूटीफुलेस्ट लिख सकते हो तो इसीलिए आपको मोस्ट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सोहम इज़ द वेल्दिएस्ट, ब्लैंक से पहले द आया हुआ है, इट मीन्स ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री में वाई हटा के IEST लग जाएगा। हर सिस्टर इज क्लेवरर, ब्लैंक के बाद में आपको देन आया हुआ है, इट मीन्स ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट आपका आता है डिग्री को कंप्लीट करना, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, इजी, इजियर, इजिएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। नेक्स्ट है आपको अनस्क्रैम्बल करना है, वर्ड को मीनिंगफुल बनाना है। क्लास, मॉन्ट्रेस, डेस्टर्ड, सराउंडेड, एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट आपको रिटर्न करने हैं फाइंड द वर्ड फ्रॉम द चैप्टर। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनके जो मीनिंग है वो आपको चैप्टर से बताने हैं। जैसे प्रीप्लेक्स्ड का आपको दे रखा है कन्फ्यूज्ड, परफेक्ट, करेक्ट, डिस्प्ले, रिफ्लेक्ट, इनकरेक्ट, रॉन्ग,
reduce, decrease, fight, struggle, disappeared, extinct, important, valuable, categories, subspecies, increasing, grow। मतलब इनका वही है, बट आपको जो चैप्टर में सेम मीनिंग है वो रिटर्न करना था यहाँ पे। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे बॉल और बॉल, ये हैं आपके होमोफोन्स। शॉर्ट शॉर्ट, चिल्ड्रन चिल्ड्रन, आप में एक स्पेलिंग रॉन्ग है और एक राइट है। जो आपकी राइट स्पेलिंग है उससे मैंने आपको सेंटेंस बना दिया है। बॉल, आई हैव अ बॉल। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। बेड, मोहन स्लीप ऑन द बेड। शॉर्ट, आई रीड शॉर्ट स्टोरीज। ब्लू, द स्काई इज ब्लू। यहाँ पे आपको डिस्कशन में करने का है कि ग्रुप के अंदर स्टूडेंट बैठ के इनके ऊपर सेंटेंस लिखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। इसके बाद आता है आपका आर्ट ऑफ राइटिंग। लुक एट द गिवन पिक्चर्स केयरफुली। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। व्हाट डू दीज पीपल डू, ये लोग क्या कर रहे हैं। राइट टू सेंटेंस फॉर ईच ऑफ देम, इनमें से सेंटेंस रिटर्न करने हैं दो दो। आपको यहाँ पिक्चर बार्बर की दिखाई दे रही है। द पर्सन इज अ बार्बर, ये पर्सन बार्बर है। ही इज प्रिपेयरिंग हिज टूल टू गिव अ हेयर कट, और किसी के बाल काटने के लिए अपने जो टूल्स हैं उनको तैयार कर रहे हैं। द लेडी इज अ नर्स, ये लेडी कौन है, नर्स है। शी इज प्रिपेयरिंग हर सेल्फ टू सर्व पेशेंट, और ये अपने आप को रेडी कर रही है किसके लिए, पेशेंट को देखने के लिए। रेडी करने का मतलब अपनी यूनिफॉर्म को पहन के ठीक ठाक करके जा रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म क्या होती है वो हमें ये बताती है कि ये पर्सन क्या काम करता है। दिस इज अ फायरमैन, ये फायरमैन है। ही इज पुटिंग आउट फायर, ये क्या कर रहा है, आग बुझाने का काम कर रहा है। दिस मैन इज अ कोबलर, ये कौन है, एक मोची है। ही इज मेंडिंग शूज, और वो क्या कर रहा है, शूज को मेंड कर रहा है। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।